किसी ने सही कहा है कि जब तक हम कुछ चीजें अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं तब तक हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। भक्त और भगवान के संबंध पर संदेह करने जैसा कुछ नहीं है। यदि भगवान है तो उनके भक्त भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु होते हैं, भगवान के अस्तित्व की खोज में लगे रहते हैं। भगवान कहाँ हैं, उनके होने का प्रमाण क्या है, यदि वो हैं तो कोई ऐसा स्थान बताओ जहां उनके होने का साक्षी हो। इस बात की चिंता कई लोगों के मनों में रहती है। इसी जिज्ञासु स्वभाव के चलते आज तक अनगिनत वैज्ञानिकों ने भगवान के होने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। रामायण काल में सीता माता को लंका से लाने के लिए राम सेतु बनाया गया था और ये महज एक कहानी ही रहती जब तक वैज्ञानिकों ने ये पुल समुद्र के नीचे से खोज नहीं निकाला। इसी तरीके से श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी, हनुमान जी द्वारा उठाया गया संजीवनी बूटी पर्वत इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जो विभिन्न देवी देवताओं के विशेष काल में होने का प्रमाण देते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी भी एक पौराणिक कहानी अमूमन लोगों ने सुनी होगी, जानी है और उसे काफी गहराई से समझा भी है। वो ये कहानी है कि जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला था, उस नेत्र से निकली ज्वाला ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। इसी पौराणिक कहानी की साक्षी है एक स्थान जो आज भी भारत में है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। शिव पुराण में वर्णित है कि ये वही जगह है जहां कामेश्वर धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भोलेनाथ का अपमान सहन नहीं कर पाती हैं और वो यज्ञ वेदी में कूदकर आत्मदाह कर लेती है। इस बात की जानकारी जब भगवान शिव को मिलती है तो वो अपने तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा देते हैं। ये ऐसा दृश्य था मानो सृष्टि का विनाश करीब आ गया हो। अब कोई जीव जंतु देवता नहीं बच पाएगा। इससे व्याकुल होकर सारे देवता भगवान शंकर को समझाने पहुंचते हैं। ब्रह्मांड के हित के लिए महादेव देवतागण की बात मान लेते हैं और शांत होकर परम शांति के लिए तमसा गंगा के पवित्र संगम पर आकर समाधि में लीन हो जाते हैं। इसी बीच महाबली राक्षस तारकासुर अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देता है और एक ऐसा वरदान ले लेता है जिससे उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती थी। ये वरदान सभी के लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि शिव की पत्नी सती के आत्मदाह के बाद स्वयं शिव तो समाधि लीन हो चुके थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसका तारकासुर को बहुत लाभ हुआ और वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता चला गया। उसके मन में जो आता वो करता। आम जीव से लेकर के देवताओं तक को उसने परेशान कर दिया था और कठिनाई ये थी कि उसे कोई मृत्यु दे भी नहीं सकता था। उसका उत्पात इतना बढ़ गया कि स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। ये बात जब देवताओं को पता चला तो वो घबराए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक भगवान शिव को समाधि से नहीं जगाया जाएगा तब तक तारकासुर के उत्पात को नहीं रोका जा सकता। लेकिन भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाना स्वयं की मृत्यु को ललकारने के समान था। तो फिर ये कार्य कौन करेगा? किसमें इतना बल है कि वो शिव जी के तप को भंग कर सकेगा? किंतु ये कार्य तो अनिवार्य था। इसके लिए बहुत विचार विमर्श करके देवताओं ने इस काम के लिए कामदेव को चुना। कामदेव महादेव के समाधि स्थल पर पहुंचते हैं, अनेकों प्रयत्न के द्वारा उनको जगाने का प्रयास करते हैं, जिनमें अप्सराओं के नृत्य इत्यादि शामिल होते हैं, लेकिन सब प्रयास बेकार साबित हुए। अंत में कामदेव एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो आखिर कामयाब हुआ, लेकिन परिणाम ऐसा जो किसी ने सोचा नहीं था। भोलेनाथ को तप से जगाने के लिए कामदेव खुद को आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छुपाकर भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाते हैं। पुष्प बाण सीधे भगवान शिव के हृदय में लगता है। उनकी समाधि टूट जाती है। अपनी समाधि टूट जाने से भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। अत्यंत क्रोध में उनका त्रिनेत्र यानी कि तीसरी आंख खुलता है और वो आम के पेड़ के पत्तों के पीछे खड़े कामदेव को जला करके भस्म कर देते हैं। पौराणिक कथा में जिस पेड़ का जिक्र किया गया है वो पेड़ आज भी कामेश्वर धाम में मौजूद है और आधा जला हुआ और आधा हरा भरा आम का वृक्ष है। इस पेड़ के शिव जी से जुड़े होने के पीछे कितनी कहानी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, परंतु मान्यता के अनुसार ये वही पेड़ है जिसके पीछे छिपकर कामदेव ने समाधि में लीन भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए पुष्प का बाण चलाया था। इस स्थान को महर्षि विश्वामिनी के साथ अनेक संतों के साथ भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह कामेश्वर धाम कई संतों की तपोभूमि रहा है। त्रेता युग में इस स्थान पर विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण आए थे, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी है। इसके अलावा अघोर पंथ के पहले स्वामी कीनाराम की भी प्रथम दीक्षा यहीं पे हुई थी। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने भी तप किया था। भगवान शिव एवं अन्य संतों से जुड़े होने के कारण ही इस धाम को एवं आम के इस पेड़ का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव।